हेलो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा पॉलिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो जैसे कि आप प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है, पिस्टिल। अब यहाँ पर पॉलिनेशन की जब बात करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी एंथर का डेhiscence हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे और वो पॉलन ग्रेन कहीं ना कहीं जा कर के सेटल हो जाएंगे। अभी जो सेटलमेंट है वो कहाँ पे होता है? फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन पे होता है। और फ्लावर का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो पिस्टिल होता है। और जैसे कि आपको पता है, पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो पॉलन ग्रेन ऑलवेज सेटल हो जाएंगे स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर। तो इस प्रोसेस को क्या बोल दिया? पॉलिनेशन बोल दिया। अब वन लाइन में पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एट द सरफेस ऑफ स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फिर से एक बार सुनेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एट द सरफेस ऑफ स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की टाइप की बात करते हैं। तो इस पॉलिनेशन के स्पेशली 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों, इस पेज में जो फॉन्ट साइज है बहुत ही छोटा हो गया है, हो सकता है आपको क्लैरिटी ना हो रही हो, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी बुक में दिए गए पॉलिनेशन की डिटेल को एक बार रीड जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप फिर से इस स्लाइड को फॉलो करेंगे तो आपको पॉलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन को समझिए, क्या होता है इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन या तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे या फिर पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे। बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप्स हो जाते हैं। अभी जो 2 टाइप्स होते हैं उसका बेस क्या हुआ? सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अगर पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर में स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो प्रोसेस क्या हुआ? ऑटोगैमी हुआ। वहीं पॉलन ग्रेन अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हुआ या ट्रांसफ़र हुआ तो उससे भी एक टर्म दिया गया, उसे बोला गया जिटोनोगैमी। फिर से सुनेंगे, जिटोनोगैमी बोलेंगे। अब ऑटोगैमी में भी 2 टाइप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट इज कैस्मोगैमी एंड सेकेंड इज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी उन फ्लावर्स में होती है जो कभी ओपन होते ही नहीं है। वहीं कैस्मोगैमी उन फ्लावर्स में होती है जो ऑलवेज ओपन होते हैं। अब मैं आपको उन प्लांट्स के एग्जाम्पल्स बताऊंगा जो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस होते हैं। अगर आप इस पेज को ध्यान से देख रहे हो तो इन प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं जो कैस्मोगैमस के साथ साथ क्लिस्टोगैमस भी होते हैं। इन प्लांट्स के नेम याद रखेंगे। फर्स्ट वियोला, जिसे कॉमन पैंसी भी बोलते हैं। सेकेंड ऑक्जेलिस, थर्ड कॉमेलाइना, ठीक है। 3 नेम ऐसे होते हैं प्लांट्स के, वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलाइना। ये कैस्मोगैमस के साथ साथ क्लिस्टोगैमस फ्लावर को भी बियर करते हैं। अब पॉलिनेशन से रिलेटेड आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर जिसमें ओपनिंग होती है तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल होता है। वहीं क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो कभी ओपन होते ही नहीं है तो इनमें ऑलवेज पॉलिनेशन कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड। तो क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन में? इसमें पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से चलते हैं और दूसरे
फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर जाते हैं। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली होगी कि टू डिफरेंट फ्लावर्स, इनकी जो पोजीशन होती है टू डिफरेंट प्लांट्स पर होती है। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो आप इस पेज को ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आप ऊपर की तरफ ध्यान से देखें तो कैस्मोगैमस फ्लावर, नीचे की तरफ ध्यान से देखें तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। तो मैंने आपको 3 प्लांट्स के नेम पहले ही काउंट कराए थे, वियोला, कॉमेलाइना, ऑक्जेलिस, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। बच्चों अब आप समझिए क्लिस्टोगैमस का एडवांटेज क्या होता है। तो जहाँ तक एडवांटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे अश्योर्ड होता है सीड सेटिंग, ठीक है ना। सीड सेटिंग तो अश्योर्ड होती है, पॉलिनेटर हो और या फिर ना हो। हाँ, अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ऑफ स्प्रिंग में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। और क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन के 100% चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स की, और वो एजेंट्स क्या होते हैं जो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो एजेंट मे बी विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड और एनिमल्स, ठीक है ना। अगर पॉलिनेशन विंड से हो रहा है तो उसे एनीमोफिली कहते हैं, इंसेक्ट से हो रहा है तो एंटोमोफिली कहते हैं, बर्ड से हो रहा है ऑर्निथोफिली बोलते हैं, एनिमल से हो रहा है तो जूफिली बोलते हैं। बच्चों जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पे एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, और आपको मैं बता दूं कि 2 टाइप के एजेंट्स होते हैं, एबायोटिक पॉलिनेटर, बायोटिक पॉलिनेटर। एबायोटिक पॉलिनेटर में एयर और वाटर इन्वॉल्व होंगे जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेकर के जाएंगे। वहीं पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जब एजेंट की तरह से वर्क करेंगे तो वहाँ बोलेंगे वो बायोटिक पॉलिनेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो एनिमल्स होते हैं, जब एनिमल्स से पॉलिनेशन हो रहा हो तो उसे बोलेंगे जूफिली। अब इसमें बर्ड भी हो सकती है, इंसेक्ट भी हो सकता है, बैट भी हो सकता है, ओके। अगर बर्ड से हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट से हो रहा है एंटोमोफिली, विंड से हो रहा है एनीमोफिली, वाटर से हो रहा है हाइड्रोफिली, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, वैसे इसकी डिटेल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको आप कई बार रीड कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।